गुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी और तमगुण शिव से जो संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो ये गीता ज्ञान दाता काल है, जो श्री कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करने का, खाने का, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों से ये अपना ये आहार तैयार करवाता है। यहाँ पर सारा काम बिल्कुल फोर्सिबली करवा जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जीव की कई कति नहीं चलती यहाँ पर, चाहे को कितना अंडी पाक रहा हो, कितना जो है ब्रह्मचारी बन रहा हो और कितना सोचा मेरा जैसा यहाँ सदाचारी नहीं है और झूठ नहीं बोलता, काल ने सबकी घिस काट रखी है। यहाँ जो उत्पत्ति विषय है, जो बच्चे उत्पन्न करने की जो बीमारी इसने ला रखी है, जीव के बस का नहीं इसको रोक सके, चाहे कितनी बात बना ली। जिसको हम भगवान माना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, इनकी देख लो कि कहानी है, इनको पढ़ ले तो आदमी की आंखें खुल जाएं। तो ये काल इनको भी नहीं बख्शता। तो ये जो क्रिया ये करवा रहा है उत्पत्ति, और ये यहाँ सती थी एक दूसरे मोह ममता जकड़ रखा हमारे को। हमें पता है कि कल मृत्यु होगी तो हमारे साथ ना को कार चले, ना कोठी चले, ना कोई बेटा चले, ना बेटी चले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। चाहे कितनी बात बना ला और कितना सहनशील आदमी दिखता हो, एक समय इतना क्रोध हो जाएगा मन माने वो बिल्कुल अपने से बाहर हो जाता है। तो ये सब क्रिया कहते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण ये काल है। और ये कहता कि मैं इन में नहीं हूं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर रहता है। 21 अपने एक तो 21वें ब्रह्मांड में भी रहता है ये, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अपना ऊपर के स्थान पर, अपने ऊपर ब्रह्मलोक में एक अलग से गुप्त स्थान बनाया हुआ है, जहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और इसने वहां पर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है, और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण